चिराग पासवान डगरा के बैगन है। यह मौका पड़ते ही लालू प्रसाद यादव की गोद में दिखाई देंगे। नीतीश कुमार जी जो है वह जगह बदलने में, पलटने में एक महारत हासिल है। चिराग पासवान व्याकुल है तेजस्वी के लिए। तेजस्वी जी तो अब पीछे से चाह रहे हैं कि भाई हमको जल्द से जल्द मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाया जाए। नीतीश कुमार जी का जो जनाधार है वह खिसक चुका है। जमुई में चिराग पासवान की जमानत इस बार जब्त होने वाली है कि नीतीश कुमार जी का सारा विकल्प एनडीए में बंद है। मौका मिलने पर चिराग पासवान लालू प्रसाद यादव की गोद में दिखाई देंगे। सुनने में आ रहा है कि सांसद टूटने वाले हैं, कहीं विधायकों में भगदड़ है। अब भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से समझती होगी कि नीतीश जी क्या संकेत देना चाह रहे हैं। चिराग पासवान फूल के कुपा है तो लड़के देख ले, यह कभी भी भारतीय जनता पार्टी के शुभचिंतक नहीं है, हितकारी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के एक बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी है कि क्या वाकई में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए में वापसी करने जा रहे हैं। चूंकि उपेंद्र कुशवाहा ने बीते दिनों एक बयान दिया और कहा कि अगर नीतीश कुमार फैसला करते हैं तो फिर हम जो है वो पैरवी करेंगे, भाजपा के नेताओं से बातचीत करेंगे। अब जवाब जानना जरूरी है उनके सहयोगी दल से। मेरे साथ चंदन सिंह है, प्रदेश प्रवक्ता है राष्ट्रीय लोजपा के। उपेंद्र कुशवाहा का बयान आपने सुना होगा। आप लोग कहते रहे कि भाई नो एंट्री का बोर्ड लगा है, लेकिन आपके सहयोगी दल तो कर रहे हैं कि भाई बातचीत की जाएगी, अगर वो आना चाहते हैं तो फिर हम लोग भाजपा के बड़े नेताओं से बातचीत करेंगे। नहीं, देखिए, उपेंद्र जी ने कहा है कि यह भारतीय जनता पार्टी का विषय है और हम लोग भी मानते हैं कि देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी एक लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थे। अब इनके दल के अंदर खलबली मची हुई है। सुनने में आ रहा है कि सांसद टूटने वाले हैं, कहीं विधायकों में भगदड़ है। चूंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो जनाधार है वह खिसक चुका है। अब उनके विधायक जानते हैं कि या तो राष्ट्रीय जनता दल के पास जनाधार है या भारतीय जनता पार्टी के पास जनाधार है, तो दोनों में से एक के पास तो चिपक के रहना पड़ेगा। और आपको मालूम ही है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जो हैं वह जगह बदलने में, पलटने में एक महारत हासिल है। तो अब अगर ऐसी मंशा है, चूंकि सुनने में आ रहा है कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी शायद वो अल्टी पल्टी कर रहे हैं, तो अब अगर वो इस गठबंधन में, एनडीए रूपी गठबंधन में आना चाहते हैं, जहां माननीय प्रधानमंत्री का एक ऑरा है, एक जलवा है, 5 राज्यों के चुनाव में भी दिखा है, तो अब तो भारतीय जनता पार्टी को ना फैसला लेना है। इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि हमारी पार्टी ने पूर्व में भी आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ बिहार में काम किया है। चंदन जी, एक सवाल है, क्योंकि नीतीश कुमार के एनडीए में आने से किसको फायदा होगा, नहीं होगा, भाजपा को होगा कि नहीं होगा, समय के गर्त में है। लेकिन फिलहाल जो फायदा है, अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो लग रहा है कि भाई पशुपति कुमार पारस यानी आपकी पार्टी के बल्ले बल्ले हो जाएगा नीतीश कुमार आ जाएगा। नहीं, देखिए, हमारा फायदा तो नीतीश कुमार जी के आ जाने के बाद क्या होगा नहीं होगा ये जनता जानती है। क्योंकि पहले भी हम लोग गठबंधन में थे तो लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी थी। अब इस गठबंधन से जनता दल यूनाइटेड अलग हो गई, तो तब भी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और बहुत ईमानदारी और निष्ठापूर्वक है। माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों में हम विश्वास रखते हैं, आदरणीय अमित शाह जी की नीतियों में विश्वास रखते हैं और आदरणीय जेपी नड्डा जी की नीतियों में विश्वास रखते हैं। हम मानते हैं कि नीतीश कुमार जी का सारा विकल्प एनडीए में बंद है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचना है कि इस विकल्प पर वह क्या विचार करते हैं। लेकिन अभी तक नीतीश जी के तरफ से तो देखिए बहुत सारा संकेत मिल रहा है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर जाना हो या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर जाना हो या दिल्ली में अटल स्मृति पर जाना हो, तो नीतीश जी बराबर संकेतों की भाषा में बात करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से समझती होगी कि नीतीश जी क्या संकेत देना चाह रहे हैं, इनका कितना मन भर चुका है। चूंकि तेजस्वी जी तो अब पीछे से चाह रहे हैं कि भाई हमको जल्द से जल्द मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाया जाए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का दबाव है प्रशासनिक फैसलों पर, तो कितना अपने को ये सहूलियत देखते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी इस सरकार में काम करने पर। चूंकि कानून व्यवस्था बुरी तरीके से चरमराई है,
और जहरीली शराब से नीतीश कुमार जी का व्यक्तिगत जो छवि है वह धूमिल हुआ है और जनाधार समाप्त है इनका। चंदन जी, सवाल यह था कि चूंकि चाचा भतीजे के बीच जो लड़ाई देखने को मिल रही है, ऐसे में सीटों को लेकर तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं, विरासत की लड़ाई है। चिराग पासवान को बयान मुझे याद है जब उन्होंने कहा था कि हम उस गठबंधन में नहीं रहेंगे जिस गठबंधन में नीतीश कुमार रहेंगे। अगर नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं तो फिर चिराग पासवान के लिए एनडीए में कोई जगह नहीं बच जाएगा, फिर उनको मजबूरी बस एनडीए से बाहर जाना पड़ेगा। अगर वो मजबूरी बस एनडीए से बाहर गए तो फिर पशुपति कुमार पारस के लिए तो एक रास्ता पूरा फैल नजर आ रहा है। नहीं, देखिए, चिराग पासवान शुरू से ही विश्वस्त नहीं है। हम लोग तो बार बार कहते हैं कि मौका मिलने पर चिराग पासवान लालू प्रसाद यादव की गोद में दिखाई देंगे आपको। और आप आने वाले समय में आप देखिए, अभी इंतजार कीजिए 14 तारीख के बाद का, उसके बाद आप देखिएगा चिराग पासवान व्याकुल है तेजस्वी के लिए। अब यह एक ढोंग जिस तरीके से इन्होंने रचा है, जो व्यक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हनुमान कहता हो कि हम मोदी के हनुमान हैं, वह आदमी राजस्थान और मध्य प्रदेश में जाकर भारतीय जनता पार्टी की जो सीट हो, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ऑलरेडी हो, वहां से जाकर चुनाव लड़ता हो, तो आप समझ लीजिए कि यह कितना गठबंधन के सेहत के लिए ठीक था। चिराग पासवान डगरा के बैगन है, यह मौका पड़ते ही लालू प्रसाद यादव की गोद में दिखाई देंगे, तेजस्वी के साथ दिखाई देंगे, तेज प्रताप के साथ दिखाई देंगे, मीसा भारती के साथ दिखाई देंगे, लेकिन यह कभी भी भारतीय जनता पार्टी के शुभचिंतक नहीं है, हितकारी नहीं है। और जहां तक बात रही हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का, तो देखिए वह बहुत बड़े दलित नेता हैं और अभी बिहार में उनके कद का कोई दूसरा दलित नेता नहीं है और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की परछाई है। माननीय प्रधानमंत्री के अनुज की तरह मंत्रिमंडल में काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन हित में जो भी फैसला लेगी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। अंतिम सवाल लेते हैं, चूंकि अब चर्चा हो रही है तो अब चुनाव नजदीक है, सर्वे कराए जा रहे हैं। एबीपी वोटर्स के सर्वे में चिराग जिस सीट से सांसद है जमुई से, वो आगे चल रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति उनकी। आप लोग दावे करते रहे कि चिराग पासवान की स्थिति बहुत ठीक नहीं है, वो हार का डर उनको सता रहा है, लेकिन सर्वे बता रहे हैं एबीपी का कि भाई वो उनकी स्थिति ठीक है। हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस की स्थिति ठीक नहीं है। देखिए, ये जिस तरीके से सर्वे किया गया है, सर्वे का सैंपल साइज क्या है, किस तरीके से किया गया है, अव्वल तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी सी वोटर सर्वे को सिरे से खारिज करती है और ये पूरे तरीके से प्लांट है। क्योंकि देखिए, जमुई में चिराग पासवान की जमानत इस बार जब्त होने वाली है, लेकिन वहाँ से उनको अगर विजय दिखाया जा रहा है और चिराग पासवान फूल के कुप्पा है, तो लड़के देख ले, समझ में आ जाएगा उनको। और इस तरीके की सर्वे को हम आरा का सर्वे देखे, जहाँ आदरणीय आरके सिंह जी को भी पीछे दिखाया जा रहा है, आदरणीय गिरिराज बाबू को भी दिखाया जा रहा है, तो इस तरीके के सर्वे का कोई औचित्य नहीं है। हम लोग ग्राउंड पर हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, हम लोग धरातल पर रहते हैं और पब्लिक के संपर्क में रहते हैं। किसी 5 जन से पूछने के बाद एक आप हार और जीत का फैसला अपने चैनल पर अगर आप करते हैं, तो हमको लगता है कि ये प्रायोजित है, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बिरजू बाबू चंदन सिंह थे और चर्चा की शुरुआत जो है उपेंद्र कुशवाहा के उस बयान से हुई थी और अंत जो है वो सी वोटर। लेकिन जो खबर इससे निकली कि चिराग पासवान जो जल्द ही वो लालू प्रसाद यादव के साथ दिखेंगे, वो बेचैन है, तेजस्वी यादव के लिए वो बेचैन है, लालू परिवार के लिए। क्योंकि नीतीश कुमार अगर, चूंकि राजनीति में कुछ भी हो सकती है और नीतीश कुमार कब क्या कर दे ये कोई नहीं जानता है, अगर वो एनडीए के साथ आते हैं, वापसी करते हैं, तो फिर चिराग के लिए एनडीए में रहना मुश्किल भरा हो सकता है। क्योंकि चिराग पासवान ने पहले ही ऐलान किया था कि मुझे दिक्कत किसी से नहीं है, दिक्कत सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार से है। नीतीश कुमार जिस गठबंधन में रहेंगे उस गठबंधन में मैं नहीं रह सकता। और इस वक्त जो सवाल है उन सवालों का जवाब जानने की कोशिश किए उनके सहयोगी हैं और विरासत की लड़ाई जो है वो अपने चरम पे है। पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है चंदन सिंह। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।